ओके फ्रेंड्स, सो अभी तक हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अभी तक हमने देखा कि हम एडिशन किस तरीके से करते हैं, देन हम सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, देन फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं, उनको कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है और किस तरीके से उन्हें डिवाइड किया जाता है। देन हम लोगों ने देखा कि किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स निकालने जो होते हैं वो किस तरीके से फैक्टर्स निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी नंबर के मल्टीपल्स निकालने हो तो हम उसे कैसे निकालेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। सो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर में हमारा है कि कोई भी नंबर आपको मान लीजिए दी गई है जिसमें कि मल्टीपल्स आपको निकालने हैं। सो मल्टीपल्स कैसे निकाले जाते हैं कि उसको नेचुरल नंबर्स यानी कि काउंटिंग नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाइए और आपके जो नंबर्स हैं मल्टीपल्स वो निकलते जाएंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, ओके। सो मान लीजिए कि हमें जो 5 है उसके मल्टीपल्स ऑफ नंबर निकालने हैं, यानी 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं। सो काउंटिंग नंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलती हैं काउंटिंग नंबर्स। सो हमें मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर कैसे निकालने होंगे? पहले 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया। सो ये हमारा 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये हमारा 20 हो गया और ये 25 हो गया। सो ये हमारे मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर हैं। ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यानी पहले 5 मल्टीपल्स हैं ये 5 के। देन अगर हम मान लीजिए एक और कोई नंबर लेके देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर में। मान लीजिए हमने दूसरा नंबर लिया 7। सो 7 के मल्टीपल्स ऑफ नंबर क्या हमारे होंगे? 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 या 7 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो इस तरीके से जो है हमारे मल्टीपल से निकल आते हैं। तो ये 7 हुआ, ये 14 हुआ, ये 7 21 हुआ, 7 चौक 28 हुआ, 7 5 35 और 7 42। सो ये हमारे मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर कहलाते हैं। सो अब दूसरा हमारा एक इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था फैक्टर्स ऑफ अ नंबर और ये है मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कंफ्यूजन इसमें नहीं आपको होना चाहिए कि मल्टीपल्स और जो फैक्टर्स उसमें डिफरेंस क्या है। बहुत पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के उल्टा है ये। जैसे कि हमने एक हमारा है मल्टीपल्स, ठीक है, एंड दूसरी साइड हम ले लेते हैं जो कि फैक्टर्स, ठीक है। हमने दोनों साइड में लिया, मल्टीपल्स में हमने लिया मान लीजिए हमने 20 लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी फैक्टर्स में भी हमने 20 लिया। तो अगर 20 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो क्या होंगे? 20 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारे मल्टीपल्स निकलते चले जाएंगे। फैक्टर जब हमें निकालने होंगे तो हमें क्या देखना होता है कि ये किस किस नंबर से डिवाइड होता जा रहा है। सो इसमें भी हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सो 1 गुणे 20 20 हो जाएगा, 2 गुणे 10, उसके बाद 3 से 20 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो 3 गुणे, फिर 4 गुणे 5, ठीक है, उसके बाद 5 गुणे 4। ये बताया हमने था कि जैसे ही जो दो कोई भी रिपीटेशन होता है या स्क्वायर बनता है हम वहाँ पे रोक देते हैं, उसके बाद हम आगे इसको नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारा 4 5 और ये 5 4 है, तो हमने इसको हटा दिया, ये ले लिए हमारे फैक्टर्स। सो क्या हो गए?
1 2 4 5 10 और 20, ये हमारे मल्टीपल्स हो गए। अब ये हमारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो मल्टीपल्स में क्या रहता है कि हम अगर मल्टीपल्स में जैसे हमने 40 लिया, 40 को अगर हम इसके मल्टीपल से डिवाइड करें, यानी 40 को 40 जो हमारा है वो मल्टीपल है 20 का, तो अगर हम मल्टीपल को जो है डिवाइड करते हैं 20 से, तो हमारा 2 हुआ और रिमाइंडर जो होता है या शेषफल जिसे कहते हो वो क्या बचेगा, 0। ठीक है, इधर क्या होता है, इधर अगर हम फैक्टर से नंबर को डिवाइड करें, समझिए आप यहाँ पे ये हमारा मल्टीपल है, ये मल्टीपल है और ये नंबर है, यानी m/n। यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स को हम अगर मान लेते हैं, फैक्टर्स को n मान लें, फैक्टर्स को हम नहीं, नंबर को n मान लेते हैं और फैक्टर्स को हमने m लिया मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर n को m से डिवाइड करें, n को m से डिवाइड करें, तो कोई भी हमने n यानी 20 लिया और इसको डिवाइड हम 5 से किया हमने, तो क्या हुआ, 5 को 20, रिमाइंडर हमारा कितना आया, ये साइन हमारा रिमाइंडर का होता है, रिमाइंडर हमारा कितना आया, 0, यानी शेषफल हमारा, रिमाइंडर हुआ जो वो 0 आया। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है कि इसमें m/n किया जाता है और इसमें n/m किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से समझो कि यहाँ पे नंबर का जो मल्टीपल है, मल्टीपल को जो नंबर है, मल्टीपल को नंबर जो है वो पूरी तरीके से विभाजित करती है, यानी कि शेषफल 0 आता है। ठीक है, इधर क्या होता है, फैक्टर्स के केस में नंबर को डिवाइड करते हैं फैक्टर से और ये भी पूरी तरह से विभाजित करता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब बात आती है कि जो मल्टीपल्स हैं उसका यूज जो है बेसिकली हम लोग कहाँ पे करते हैं। सो आने वाले जैसे पैटर्न्स है, तो पैटर्न रिकॉग्निशन कंप्यूटर साइंस की बड़ी ब्रांच है जिसको मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया जाता है। तो जो मल्टीपल्स हैं या तुम्हारे जो फैक्टर्स हैं, इन दोनों का यूज जो होता है हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन वगैरह में होता है। सो मल्टीपल्स का एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से जो हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन या पैटर्न्स में किस तरीके से इसका यूज होता है। सो मैंने एक एग्जांपल लिया 4 8 12, यहाँ आपको फिल करना है 20 and 24। सो ये हमने 4 का 1 से मल्टीप्लाई, 4 का 2 से, 4 का 3 से, यहाँ 4 से होगा, ये 5 से और ये 6 से, तो ये हो गया हमारा 4 से कुछ 16 आ गया यहाँ पे आंसर। ये पैटर्न निकालने इस तरीके से हमारे पैटर्न्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम उसमें इस तरीके से पैटर्न्स निकालते हैं। सो इस तरीके से हमारा जो पैटर्न रिकॉग्निशन यानी पैटर्न्स में नंबर निकालने का वो होता है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और मल्टीपल्स का यूज आपके आगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस आएंगे उसमें होता है। देन मल्टीपल्स आप समझ सकते हैं कि कैसे हम, जैसे मान लीजिए कि हमने मल्टीपल्स के उसमें रखना है, मान लीजिए कि हमें कोई स्पेस है, उसमें हम किस तरीके से जो है रॉड्स हमारी मान लीजिए हैं, मैंने ये एग्जांपल एक ऐसे सोचा कि अगर मान लीजिए हमारी रॉड्स हैं वो कैसे फिट हो सकती हैं अगर वो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर हैं। जब वो देखिए 24 मीटर रॉड है, ठीक है, अब हमें दूसरी रॉड साथ में और रखनी है, मान लीजिए हमने एक 12 की रखी, एक फिर 12 की रख दी, फिट होंगे बराबर। एक हम 8 के रखते हैं, एक हम
तुम 24 है तो एक 8 की रखते हैं, एक 16 के कर देते हैं, 16 में 24 हो जाएगा। या मान लीजिए कि आपकी 8 की 4 हैं, 8 की 3 है, मान लीजिए 8 8 और 8 तभी जगह में फिट हो जाएंगी। या 4 की हमारी 6 हैं टोटल। तो इस तरीके से आप मान चल कि मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर का मतलब इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर स्पेस में ये सारी फिट हो जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी लेकर के। तो इस तरीके से कई सारे आगे एग्जांपल्स आएंगे जहाँ पे हम मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर का यूज़ करेंगे। अलजेब्रिक इक्वेशंस आती हैं, उसमें भी मल्टीपल्स ऑफ नंबर का यूज़ करते हैं, बट वो हम थोड़ा एडवांस वर्जन में जाएंगे तब यूज़ करेंगे। अभी हमारा बेसिक पर्पज है कि हम एलिमेंट्री मैथमेटिक को समझ सकें, और एलिमेंट्री मैथमेटिक यानी बेसिक मैथमेटिक का यूज़ आगे आने वाली एडवांस मैथमेटिक्स या उसके ऊपर जब हम जाएंगे उसमें हम उसको कर सकें यूज़। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड थैंक यू।